अकेले चलना सीखना जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमें आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। जब हम अकेले चलते हैं तो हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। अकेले चलने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये हमें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अकेले चलने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने निर्णयों और कार्यों पर विश्वास करना और अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कल्पना एक छोटे से शहर में रहती थी, जहां उसके माता पिता ने हमेशा उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। कल्पना को कभी भी अपने निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा उसके लिए निर्णय लेते थे। लेकिन जब कल्पना कॉलेज में पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसके माता पिता अब उसके हर निर्णय में शामिल नहीं हो सकते हैं। कल्पना को अपने कॉलेज के पहले वर्ष में ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उसे अपने विषयों का चयन करना था जो उसके भविष्य की दिशा तय करेंगे। लेकिन कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चुने। वो अपने माता पिता से पूछना चाहती थी, लेकिन वे शहर से बाहर थे। कल्पना ने अपने दोस्तों से सलाह ली, लेकिन हर कोई अलग अलग राय दे रहा था। कुछ ने कहा कि उसे विज्ञान विषय चुनना चाहिए, जबकि अन्य ने कहा कि उसे कला विषय चुनना चाहिए। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर एक दिन कल्पना ने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं वास्तव में क्या चाहती हूं? उसने अपने दिल की बात सुनी और महसूस किया कि वो हमेशा से विज्ञान में रुचि रखती थी। उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, जो चाहते थे कि वो कला विषय चुने। कल्पना ने विज्ञान विषय चुना और उसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। उसने न केवल अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि उसने अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि की। कल्पना ने महसूस किया कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती है। आत्मनिर्भरता का महत्व। कल्पना की कहानी से हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझने को मिलता है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाती है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हमें अपने निर्णय स्वयं लेने का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने माता पिता, दोस्तों और परिवार के सदस्यों की सलाह सुननी चाहिए, लेकिन हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता अकेले चलने का पहला कदम है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कल्पना की कहानी से हमें आत्मनिर्भरता का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने निर्णय स्वयं लेने का अभ्यास करना चाहिए और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाती है। अकेले चलने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम है निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। निर्णय लेने की क्षमता हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाती है। जब हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रोहन एक युवा उद्यमी था जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से सलाह ली, लेकिन हर कोई अलग अलग राय दे रहा था। कुछ ने कहा कि उसे एक सुरक्षित नौकरी करनी चाहिए, जबकि अन्य ने कहा कि उसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। रोहन को समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या करे। वो अपने व्यवसाय के विचार को लेकर उत्साहित था, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं वो असफल न हो जाए। रोहन ने अपने निर्णय को लेकर कई दिनों तक संघर्ष किया, लेकिन उसने अंततः एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। रोहन ने अपने व्यवसाय के विचार को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। उसने अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान की और एक समयबद्धि निर्धारित की। रोहन ने अपने निर्णय पर अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। रोहन का व्यवसाय सफल हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया था और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। रोहन की कहानी से हमें निर्णय लेने की क्षमता का महत्व समझने को मिलता है। निर्णय लेने की क्षमता का महत्व। निर्णय लेने की क्षमता हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाती है। जब हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए हमें अपने निर्णयों को लेकर अधिक जागरूक होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और अपने निर्णयों को लेकर एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। हमें अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के तरीके। निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। हमें अपने निर्णयों को लेकर अधिक जागरूक होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को लेकर एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए और हमें अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा हमें अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने निर्णयों से सीखना चाहिए। हमें अपने निर्णयों को लेकर अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए और हमें अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आवश्यक साहस होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता अकेले चलने का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। जब हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रोहन की कहानी से हमें निर्णय लेने की क्षमता का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने निर्णयों को लेकर अधिक जागरूक होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों पर अमल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। अकेले चलने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्वास बढ़ाना। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम बनाता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। प्रिया एक युवा लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वो एक प्रसिद्ध गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वह एक छोटे से शहर से है और उसके पास बड़े शहरों में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर नहीं है। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने गायन कौशल में सुधार किया। उसने अपने शहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस प्राप्त किया। उसने बड़े शहरों में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्राप्त किए और अंततः एक प्रसिद्ध गायिका बन गई। प्रिया की कहानी से हमें आत्मविश्वास का महत्व समझने को मिलता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम बनाता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक साहस
और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने कौशल और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का उपयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। हमें अपने कौशल और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने डर और संदेहों का सामना करना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्राप्त करनी चाहिए। आत्मविश्वास अकेले चलने का तीसरा महत्वपूर्ण कदम है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। प्रिया की कहानी से हमें आत्मविश्वास का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का उपयोग करना चाहिए और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्राप्त करनी चाहिए। अकेले चलने के लिए चौथा महत्वपूर्ण कदम है अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना। जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। रोमिल एक युवा उद्यमी था जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। उसने अपने व्यवसाय के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। एक दिन रोमिल ने अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना, जैसे कि उसकी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता। उसने अपनी कमजोरियों को भी पहचाना, जैसे कि उसकी वित्तीय प्रबंधन की कमी। रोमिल ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए काम किया। उसने अपनी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता का उपयोग करके नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित किया। उसने अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम किया, जैसे कि वित्तीय प्रबंधन की कमी को दूर करने के लिए उसने एक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की। रोमिल का व्यवसाय सफल हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने से उसे अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद मिली। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने का महत्व। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलती है। जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने के तरीके। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए कई तरीके हैं। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए दूसरों की राय लेनी चाहिए। हमें अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और सलाहकारों से अपनी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में पूछना चाहिए और हमें उनकी राय को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना अकेले चलने का चौथा महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। रोमिल की कहानी से हमें अपनी शक्तियों
और कमजोरियों को समझने का महत्व समझने को मिलता है। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए। अकेले चलने के लिए 5वां महत्वपूर्ण कदम है समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना। जब हम अकेले चलते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वित्तीय समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं या पेशेवर समस्याएं। समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अनुष्का एक युवा उद्यमी थी जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उसने अपने व्यवसाय के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब अनुष्का ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके व्यवसाय को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसे अपने कर्मचारियों को प्रबंधित करने में कठिनाई हुई। लेकिन अनुष्का ने हार नहीं मानी। उसने समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने का निर्णय लिया और उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अनुष्का ने अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श किया और उसने अपने व्यवसाय के लिए एक विस्तृत वित्तीय योजना बनाई। उसने अपने कर्मचारियों को प्रबंधित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित की और उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। अनुष्का का व्यवसाय सफल हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने से उसे अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद मिली। समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए हमें समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और हमें उनके समाधान के लिए काम करना चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने के कई तरीके हैं। हमें समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और हमें उनके समाधान के लिए काम करना चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा हमें समस्याओं का सामना करने के लिए अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। हमें अपने अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्राप्त करनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना अकेले चलने का 5वां महत्वपूर्ण कदम है। जब हम समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अनुष्का की कहानी से हमें समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहने का महत्व समझने को मिलता है। हमें समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और हमें उनके समाधान के लिए काम करना चाहिए। अकेले चलने के लिए 6वां महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन एक युवा छात्र था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना चाहता था और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। लेकिन जब अर्जुन ने अपने कॉलेज में प्रवेश किया तो उसने कई विचलनों का सामना किया। उसके दोस्तों ने उसे पार्टी करने और मनोरंजन करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसने अपने लक्ष्यों से भटकने का खतरा महसूस किया। लेकिन अर्जुन ने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने का निर्णय लिया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और उसने अपने दिनचर्या में अनुशासन और नियमितता को शामिल किया।
अर्जुन ने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उसने अपने अध्ययन के समय को बढ़ाया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन के प्रयासों का फल मिला और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया और उसने अपने सपनों को पूरा किया। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने का महत्व। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और हमें उनके लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आवश्यक अनुशासन और नियमितता को बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के तरीके। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के कई तरीके हैं। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और हमें उनके लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आवश्यक अनुशासन और नियमितता को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आवश्यक प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना अकेले चलने का छठा महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अर्जुन की कहानी से हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और हमें उनके लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। अकेले चलने के लिए सातवां महत्वपूर्ण कदम है नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना। जब हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। माया एक युवा उद्यमी थी जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उसने अपने व्यवसाय के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे किन कौशलों की आवश्यकता होगी। जब माया ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसे कई नए कौशलों की आवश्यकता है, जैसे कि विपणन और वित्तीय प्रबंधन। उसने नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने का निर्णय लिया और उसने ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं में भाग लेना शुरू किया। माया ने नई चीजें सीखने के लिए आवश्यक समय और प्रयास किया। उसने अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाया और उसने अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। माया का व्यवसाय सफल हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने से उसे अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद मिली। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने का महत्व। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने से हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। जब हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने के लिए हमें अपने ज्ञान और कौशल की कमी को स्वीकार करना चाहिए और हमें नई चीजें सीखने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करना चाहिए। हमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और अन्य संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो हमें नई चीजें सीखने में मदद कर सकते हैं। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने के तरीके। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने के कई तरीके हैं। हमें अपने ज्ञान और कौशल की कमी को स्वीकार करना चाहिए और हमें नई चीजें सीखने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करना चाहिए। हमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और अन्य संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो हमें नई चीजें सीखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए
और हमें अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करना चाहिए और हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना अकेले चलने का 7वां महत्वपूर्ण कदम है। जब हम नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। माया की कहानी से हमें नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहने का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने ज्ञान और कौशल की कमी को स्वीकार करना चाहिए और हमें नई चीजें सीखने के लिए आवश्यक समय और प्रयास करना चाहिए। अकेले चलने के लिए 8वां और अंतिम महत्वपूर्ण कदम है अपने आप पर विश्वास रखना। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अपने आप पर विश्वास रखने से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राहुल एक युवा लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वो एक प्रसिद्ध लेखक बनना चाहता था और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई थी। लेकिन जब राहुल ने अपने लेखन को प्रकाशित करने की कोशिश की तो उसने कई अस्वीकारों का सामना किया। उसके प्रकाशकों ने उसके काम को अस्वीकार कर दिया और उसने अपने आप पर संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल ने अपने आप पर विश्वास रखने का निर्णय लिया। उसने अपने लेखन को जारी रखा और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उसने अपने आप पर विश्वास रखा और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। राहुल के प्रयासों का फल मिला और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। वो एक प्रसिद्ध लेखक बन गया और उसने अपने सपनों को पूरा किया। अपने आप पर विश्वास रखने का महत्व। अपने आप पर विश्वास रखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखने के लिए हमें अपने आप को जानना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखने के तरीके। अपने आप पर विश्वास रखने के कई तरीके हैं। हमें अपने आप को जानना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और हमें अपने आप पर विश्वास रखने के लिए आवश्यक प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और साहस प्राप्त करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखना अकेले चलने का 8वां और अंतिम महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होते हैं। राहुल की कहानी से हमें अपने आप पर विश्वास रखने का महत्व समझने को मिलता है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।